कभी सोचा है कि दुनिया के किसी एक कोने में लगी एक छोटी सी चिंगारी कैसे देखते ही देखते पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में आग लगा सकती है? ये कहानी कुछ ऐसी ही है। इसमें मिलिट्री एक्शन है, इकोनॉमिक वॉरफेयर है और इतनी उलझी हुई डिप्लोमेसी है कि सब एक पहेली जैसा लगता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव पूरी की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल हो। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है संघर्ष का केंद्र, यानी एक सीधा मिलिट्री टकराव। ये किस्सा है ट्रंप की धमकी और ईरान की खुली चुनौती का। देखिए, एक तरफ से अमेरिका की धमकी आती है, होर्मुज जलडमरू मध्य खोलो, नहीं तो हम तुम्हारे खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लेंगे। और दूसरी तरफ से ईरान का एकदम बेखौफ जवाब आता है, भेजो अपने सैनिक, हम अपनी ही धरती पर उनसे लड़ने का इंतजार कर रहे हैं। और ये सिर्फ खोखली धमकियां नहीं हैं। अमेरिका ने सच में अपने 2000 मरीन सैनिकों को ईरान के तट की ओर भेज दिया है। मतलब हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं इसका अंदाजा लगाइए। लेकिन असली जंग ना वो मैदान में नहीं बल्कि बाजारों में लड़ी जा रही है। तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, असली युद्ध क्षेत्र यानी आर्थिक युद्ध। और इसकी शुरुआती कीमत पूरे 200 अरब डॉलर। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन ने इस लड़ाई की सिर्फ शुरुआत के लिए 200 अरब डॉलर का बजट मांगा है। ये एक ऐसी रकम है जो इस वॉर के इकोनॉमिक स्केल को तुरंत साफ कर देती है। अब इस खर्च को थोड़ा और समझते हैं। चलिए इसकी तुलना यूक्रेन वॉर से करते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध पर 3 साल में जितना पैसा खर्च किया, उससे कहीं ज्यादा पैसा वो ईरान के खिलाफ सिर्फ शुरुआती कुछ हफ्तों में ही खर्च करने को तैयार है। इस चार्ट में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है पैसा खर्च करने की रफ्तार। देखिए, 3 साल के यूक्रेन युद्ध का कुल खर्च था करीब 16 लाख करोड़ रुपए। वहीं ईरान के साथ संघर्ष का अनुमानित बजट 20 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर रहा है। ये फाइनेंशियली एक बहुत बड़ी छलांग है। उधर ईरान भी इस इकोनॉमिक लड़ाई का जवाब दे रहा है, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, ये एक इजराइल फर्स्ट टैक्स है जो अमेरिकी लोगों पर थोपा जा रहा है और जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। ये एक सीधा नैरेटिव है अमेरिकी जनता के लिए कि ये लड़ाई उनके फायदे की नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि अमेरिकी स्ट्रैटेजी कैसे उलझती जा रही है। हमारा तीसरा पड़ाव, बिखरती रणनीति यानी ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी। एक ऐसी पॉलिसी जो पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। दुनिया की मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने तो इसे अपने कवर पर ही ऑपरेशन ब्लाइंड फ्यूरी का नाम दे दिया। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया अमेरिकी स्ट्रैटेजी में एक साफ डायरेक्शन की कमी को कैसे देख रही है। और ये कंफ्यूजन उनके फैसलों में साफ साफ दिखता है। एक तरफ अमेरिका ईरान के तेल पर बैन लगाता है, फिर दुनिया भर में कीमतें स्थिर रखने के लिए वही बैन हटा भी देता है। वो रूसी तेल की निंदा करते हैं, लेकिन फिर दुनिया को उसे खरीदने की परमिशन भी दे देते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। तो अब देखते हैं कि इस टकराव की लहरें दुनिया भर में कैसे फैल रही हैं। चौथा पड़ाव, वैश्विक आर्थिक सुनामी और इसका असर हम सबके घर तक पहुंच रहा है। देखिए, आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स 4.5% गिर चुके हैं। दुनिया के जीडीपी पर 5% तक का असर पड़ने का खतरा है। और एक्सपर्ट्स तो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध थोड़ा और लंबा खींचा तो एक ग्लोबल मंदी आ सकती है और 4 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच सकते हैं। और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देखिए, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ऑस्ट्रेलिया में तेल की कीमतों में 32%, अमेरिका में 24% और सिंगापुर में 21% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस पूरी ग्लोबल उठापटक के बीच भारत एक बहुत ही नाजुक स्थिति में है। हमारा 5वां और आखिरी पड़ाव, भारत की दुविधा और कूटनीति। एक ऐसा देश जो बिल्कुल बीच में फंस गया है। जहां जो डेवलप्ड देश हैं वो शायद इस तूफान को झेल जाएं, वहीं भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए खोने को बहुत कुछ है। हम विकसित राष्ट्र बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये संघर्ष उस रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। भारत के लिए खतरे बिल्कुल साफ हैं। तेल की बढ़ती कीमतें बेकाबू महंगाई ला सकती हैं। संघर्ष के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही देश में एलपीजी सप्लाई का संकट खड़ा हो गया था। और सबसे बड़ी बात, एक विकसित देश बनने का हमारा सपना दांव पे लगा है। लेकिन भारत सिर्फ चुपचाप देख नहीं रहा है। यहीं पर भारत की मोदी डॉक्ट्रिन सामने आती है। ये एक ऐसी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है जिसका फोकस बातचीत और तनाव कम करने पर है
और ये भारत को इस ग्लोबल संकट में एक बहुत जरूरी मीडिएटर के तौर पर पेश करती है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। फोकस था बातचीत और तनाव कम करने पर, और लक्ष्य होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करना, ताकि दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई स्थिर रह सके। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आग से घिरी इस दुनिया में क्या डिप्लोमेसी ही वो अकेली चीज है जो इस आग को बुझा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और पूरी दुनिया की शांति और आर्थिक स्थिरता का भविष्य तय करेगा।